अस्सलाम वालेकुम जी, हम शेख आप लोगों के साथ और रिफाइनरीज से रिलेटेड एक पॉलिसी जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाई है और अभी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी को अप्रूवल के लिए भेज दी है। अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो फिर ये एप्लीकेबल हो जाएगी 1 जुलाई 2021 से। और इसमें क्या चीज़ है जी, वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके दो तीन कंडीशंस हैं या दो तीन चीज़ें हैं, दो तीन मेजर पॉइंट्स हैं, वो हम आपसे तमाम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये एक तो न्यू जो रिफाइनरी इंडस्ट्री में एंटर होना चाह रहा है उसके लिए भी है, प्लस जो एग्जिस्टिंग है उनके लिए भी है। अब एग्जिस्टिंग में स्टॉक मार्केट में जो NRL, PRL और ATRL है। दूसरा ये है कि रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स कम से कम 1 लाख बैरल पर डे उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए। वो जो है ना पहले अप्रूवल लेंगे गवर्नमेंट से कि हम इसमें जो है ना फॉर अभी नया इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, तो हमें इनकम टैक्स हॉलीडेज़ जो 20 ईयर्स के लिए उन्होंने प्लान किया है वो अवेल करना चाहते हैं। जो एग्जिस्टिंग कंपनीज़ हैं, जो एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज़ हैं, वो सबसे पहले गवर्नमेंट को खुद एप्लीकेशन देंगे, उनसे एक सर्टिफिकेट लेंगे जिसमें वो बताएंगे कि अब हम अपनी रिफाइनरी की कैपेसिटी बढ़ाना चाह रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में जा रहे हैं, हम अपनी क्वालिटी को बेहतर करना चाह रहे हैं। क्योंकि अभी जो है गैसोलीन मोटर्स और हाई स्पीड डीज़ल, तो ये अभी बहुत बैकवर्ड चल रहे हैं पाकिस्तान में। इवन जो डीज़ल है, हाई स्पीड डीज़ल है, वो इंडिया में यूरो 4 चल रहा है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की रिफाइनरीज यूरो 2 में चल रही है। तो अब इनको भी वो अवेलेबिलिटी, इनको भी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो अपनी कैपेसिटी एनहेंसमेंट करते हैं, अपना जो मशीनरी वगैरह इंपोर्ट करते हैं, तो इनको कोई भी किसी किस्म का इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड से पहले रिफाइनरीज लेती थी सर्टिफिकेट्स, वो नहीं लेना पड़ेगा। एक तो ये एक हर्डल या एक डिले होता था, वो भी बचत हो गई। दूसरा ये है कि जब वो सर्टिफिकेट ले चुके होंगे गवर्नमेंट से कि हम एक्सपेंशन में जा रहे हैं, तो फिर ये इंपोर्ट करेंगे जो भी मशीनरी, तो मशीनरी हो या कोई इससे रिलेटेड चीज़ें हो, स्पेयर पार्ट्स हों, इनको किसी किस्म की कोई सेल्स टैक्स, कोई इनकम टैक्स वो नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी है जी, वो सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी है जी, वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह से है। उसमें भी एक फर्दर इन्होंने जो है ना अलाउ कर दिया है। अच्छा, एक तो ये है कि इन्होंने 31 दिसंबर 2021 तक सबने अपग्रेडेशन ऑफ प्रोग्राम या वो उसकी अप्रूवल लेनी है गवर्नमेंट से। उसमें स्पेसिफिकली बताना है कि इनका साइज़ क्या होगा, डेली प्रोडक्शन का प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन क्या होगी, और ये किस तरह से चलना चाह रहे हैं। अपने पूरा बिजनेस प्लान शेयर करेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट इनको अलाउ करेगी, फिर ये अपना अपग्रेड कर सकेंगे। और जो है ना किसी किस्म की जो है इनको जो है ना एक पहले थोड़ा सा कंडीशंस होती थी कि जी आपने गवर्नमेंट के थ्रू डील करनी है, आपने अपना फॉरेन करेंसी अकाउंट एक लिमिट तक लगाना है। अब इनको अथॉरिटी दे दी गई है जी कि आप अपना फॉरेन करेंसी अकाउंट भी एक अपना रेगुलरली चला सकते हैं, जिससे इनको ऑल टाइम जो है ना ये भी बेनिफिट हो जाएगा कि फ़ॉरेन करेंसी में ही ट्रांजैक्शंस होती हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली आप इंपोर्ट भी कर रहे होंगे, तो इस तरह से इनको ये भी बेनिफिट हो जाएगा। और इनको क्रूड ऑयल जो है अपने इस्तेमाल के लिए जो ये इंपोर्ट करेंगे, उस पर किसी किस्म की कोई ड्यूटी इंपोर्ट के टाइम पे नहीं होगी। इस पे गवर्नमेंट जो है ना इनके रेट प्राइसेस जो हैं वो चार्ज जो इन्होंने करनी है, उसका भी एक फार्मूला बनाया है कि वो इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो होंगी, उनका रॉ मटेरियल का जो रेट होगा इन्होंने बाय किया होगा, वो ऐड बैक करके फिर ये देखेंगे कि इन्होंने जो आज के दिन में क्या हिसाब बनता है। और उसमें उन्होंने 2-3 इंपोर्ट पैरिटी प्राइस और अरब गल्फ मीन फ्रेट ऑन बोर्ड, और ये सिंगापुर का जो है एवरेज डेली मीन FOB प्राइस, वो सारा डिसाइड कर दिया कि इसके अकॉर्डिंग ये अपनी प्राइसिंग सेट करेंगे। दूसरी मज़े की चीज़ ये है कि एक जो है ना ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को आज़ादी दे दी है कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्राइस रख सकती हैं अपनी क्वालिटी और फ्यूल्स के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग और सर्विसेज के अकॉर्डिंग। के जी सपोज़ जैसे हाई ऑक्टेन रॉन 97 है, तो अभी ये अपने हिसाब से रेट तय कर सकेंगे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। इसका मतलब है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को भी काफ़ी आज़ादी दे दी है, लेकिन जो PSO है उसकी जो रेट्स हैं, प्राइसेस हैं, वो गवर्नमेंट खुद तय करेगी, ताकि कस्टमर्स जो हैं, कंज्यूमर्स जो हैं, उनके राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। मीन टू से कि एक तरह से बाउंड भी कर दिया जाएगा थोड़ा सा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को। दूसरी तरफ से PSO जो है वो सपोर्ट भी कर रहा होगा एक लिमिटेड रेट पे, ताकि
आवाम जो है उसी रेट पे जो मिनिमम उनको लगे, जो इजी लगे, वहाँ से अपना बाय कर ले। इन अदर वर्ड्स प्रोडक्ट्स भी थोड़ी सी डिफरेंट होना शुरू हो जाएंगी, जैसे यूरो 5 है, रोन है, इसी तरह से बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनेगी, क्योंकि अब इनको आज़ादी दे दी गई है कि आप अपने हिसाब से एक्सपेंशन करें, अपनी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन करें, और इस तरह से जो है ना ये बेनिफिट हो जाएगा। अब पॉइंट ये है कि हमारी जो पाकिस्तान की कैपेसिटी है रिफाइनरी की, वो 20 मिलियन टन्स पर एनम है, और हम 60% कंपनी की जो हमारी मुल्क की रिक्वायरमेंट है डीज़ल की, और 30% पेट्रोल की वो हमारी लोकल रिफाइनरीज से होती है पूरी, लेकिन रिमेनिंग जो पोर्शन है वो सारा का सारा हम इंपोर्ट करते हैं। तो अब पॉइंट ये है कि जब हम ये एक्सपेंशन में जाएंगे, नई इन्वेस्टमेंट के लिए ये अट्रैक्टिव सेक्टर बन जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी रिफाइनरी सेक्टर में, और हमारी जो एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज हैं वो भी अपने आप को अपग्रेड करने के लिए प्लान करेगी, क्योंकि उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है। इनकम टैक्स कोई नहीं लगेगा, एनुअल जो इनके प्रॉफिटेबिलिटी में लगता था वो भी ख़त्म हो जाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी सीधी सीधी है, बाकी हर चीज़ तो इन्होंने मार्जिन दे दी है कि आप अपने आप को सिक्योर करें। एक तो इनकी लिक्विडिटी बड़ी बेहतर हो जाएगी, और इसकी इस सारी पॉलिसी के बाद अभी हम इंपोर्ट करते हैं अपनी रिफाइनरीज़ की जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इसके बाद एक टाइम आएगा कि हम एक्सपोर्ट में चले जाएंगे। इसके बाद बहुत ज़्यादा मार्जिन है कि हम एक्सपोर्ट कंट्री बन जाएंगे ये रिफाइनरीज से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होंगी। तो ये एक बड़ा मज़ेदार मुझे तो सेटअप लग रहा है, और इसका अब देखते हैं कि ईसीसी जो है कब अप्रूवल देती है। तो फिर ये 1 जुलाई 2021 से जो है ये डेफिनेटली एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके बाद मैं अब आप लोगों को बताता चलूँ कि NRL, ATRL और PRL ये तीनों बहुत ज़्यादा अभी भी इनमें मार्जिन आपको नज़र आएगा। अब जाने का अब वो कितना जाता है, ये कब ये अप्लाई करते हैं, ये किस कैपेसिटी पे करते हैं, एग्जैक्ट आइडिया तब होगा, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये इन्होंने जाना ही जाना है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। प्रॉफिटेबिलिटी पे भी किसी किस्म का टैक्स नहीं होगा। तो इस तरह से अब इसमें मज़ीद अपसाइड जाने की गुंजाइश है। ख़ास तौर पर अटक रिफाइनरी में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है जी, इसकी प्राइसेस मज़ीद 35% 40% तक अब जाने का मार्जिन है इसी साल। अब देखते हैं कि किस लेवल तक जाते हैं, ये कितना अवेल करते हैं। तो ये एक मेरा अपना ओपिनियन, रिसर्च या एक डाटा जो मैंने कलेक्ट किया था उसकी बेसिस पे ये वीडियो बनाई है। ये कोई बाइंग सेलिंग कॉल नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से इसमें एंट्री और एग्ज़िट ले सकते हैं।